नमस्कार दोस्तों, आज हम ऐसे टूल के बारे में जानने वाले हैं जिसकी वजह से आप एक अच्छी तरह से आपकी कॉस्टिंग प्रोडक्ट की निकाल सकते हैं और मीशो पे लिस्ट कर सकते हैं। जनरली क्या होता है, हम सिर्फ प्रोडक्ट की प्राइस देखते हैं, इंडिया मार्ट पे हो गया या फिर हम मार्केट में जाते हैं, उसकी अगर सपोज प्राइस 50 रुपीज़ होगी तो उसको हम परचेस करते हैं और उसको 100 रुपीज़ में बेचते हैं और हमको लगता है 50 रुपीज़ प्रॉफिट हो गया। बट एक्चुअली यहाँ पे प्रॉफिट नहीं होता, यहाँ पे हिडन चार्जेस होते हैं जो आपको यहाँ पे फाइंड आउट कराने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमने एक एक्सेल शीट में शीट बनाई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किन किन चीज़ों के इंक्लूडिंग प्राइसेस हिडन होते हैं। ओके, तो आपकी प्राइस कैसे सेट होनी चाहिए उसके बारे में भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है। ये हमारा ई कॉमर्स कॉस्टिंग टूल है। तो सबसे पहले हमारा जो प्रोडक्ट का प्राइस है उसकी प्राइस जान लीजिए। अगर उसकी प्राइस आपने अगर 45 रुपीज़, 50 रुपीज़, 70 रुपीज़, 200, 300 जो भी आपकी प्राइस है वो यहाँ पे सिर्फ हमें यहाँ पे डालना है। लेकिन सिर्फ यहाँ पे प्रोडक्ट की प्राइस डालने से उससे काम बन जाएगा क्या? नहीं बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर प्रोडक्ट की प्राइस आ रही है तो उसके पीछे की डिलीवरी भी आ रही है। सपोज प्रोडक्ट आपके पास आ रहा है, यानी कि इंक्लूडिंग प्रोडक्ट की प्राइस प्लस डिलीवरी प्लस कुछ जीएसटी होगा या फिर कुछ अदर चार्जेस, पैकिंग चार्जेस हो गया या फिर लेबर चार्जेस हो गया, उन सबको मिला के अगर आपकी प्राइस यहाँ पे आपको डालनी पड़ेगी। सपोज यहाँ पे हम एक एग्जांपल से लेते हैं और सपोज मैंने 100 पीसेस मंगाए, इसका मतलब मेरा प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट हो गई 10,000 रुपीज़, राइट। और यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, अभी हमने 100 प्रोडक्ट्स मंगाए, 500 डिलीवरी चार्जेस लगे, तो सिर्फ 500 डिलीवरी चार्जेस डिवाइडेड बाय कितने प्रोडक्ट्स पे? 100 प्रोडक्ट्स पे, इसलिए हम 100 डिवाइड करेंगे। मतलब हर प्रोडक्ट पे हमें 5 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस लगे हुए। इसका मतलब यहाँ पे जो हमको 100 रुपीज़ प्राइस है, इसके साथ हमें 5 रुपीज़ भी ऐड करना पड़ेगा। और वो अगर उसमें लेबर चार्जेस है तो वो आप ऐसे ही ऐड कर सकते हैं जैसे हमने अभी कैलकुलेट किया। तो सपोज इसकी प्राइस अभी हो गई 105 रुपीज़, राइट। तो यहाँ पे हम डालेंगे 105, मतलब इस प्रोडक्ट की कॉस्ट 105। अगर सेकंड प्रोडक्ट है, अगर उसकी प्राइस 205 या फिर जो भी इंक्लूडिंग ऑल चार्जेस, हम उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ प्रोडक्ट से और वहाँ पे आपके आइटम प्राइस एक्चुअल निकल के आएगी। सपोज यहाँ पे अगर प्रोडक्ट्स मेरा 500 का था, सिंपली उस पर चार्जेस अगर 7-8 रुपीज़ कुछ लग रहा है तो यहाँ पे अगेन 508 रुपीज़, ऐसे हम प्राइस डालेंगे। अभी ठीक है, हमारा यही प्रोडक्ट का कॉस्ट निकल के आया। अभी इसके साथ जब आप ई कॉमर्स पे भेजते हो किसी को प्रोडक्ट, तो उसके साथ आपको पैकिंग भी करनी है। वहाँ पे पैकिंग में क्या क्या इंक्लूडेड आता है, एक तो आपकी जो कैरी बैग होती है, मतलब वो जो पैकिंग की बैग है वो, प्लस आप अगर टेप यूज़ करते हैं तो उसकी कॉस्ट आती है। फिर अगेन आपकी जेरोक्स जो आप निकालते हो, प्रिंट आउट निकालते हो शिपिंग लेबल्स की, उसकी भी वहाँ पे कॉस्ट आती है। तो सपोज मान लीजिए मैक्सिमम यहाँ पे 5 to 10 रुपीज़ हमको चार्जेस लगते हैं। अब आप आपके हिसाब से देख लीजिए, अगर आप रैप पेपर यूज़ करते हैं या फिर आप बॉक्सेस यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपकी कॉस्टिंग बढ़ सकती है। सपोज यहाँ पे अगर मैं सिर्फ कैरी बैग्स और पैकिंग बैग्स और बेसिक कुछ और रैपिंग पेपर यूज़ करता हूँ तो 5 रुपीज़ चार्जेस लगेंगे, और अगर बॉक्सेस वगैरह कुछ यूज़ करता हूँ तो 10 रुपीज़ चार्जेस लगेंगे एज पर द पैकिंग डिटेल्स। ओके, अभी सपोज एडवर्टीजमेंट भी कॉस्ट आपको लगानी होगी। क्यों? क्योंकि हर प्रोडक्ट के पीछे अगर उसको बेचने के लिए आपको 10 रुपीज़ एडवर्टीजिंग कॉस्ट आता है तो हमको वहाँ पे 10 रुपीज़ ऐड करना पड़ेगा। अगर आपका सपोज ROI कम निकल के आता है, सपोज आप 100 रुपीज़ स्पेंड करते हो और फिर आपको 10 ऑर्डर्स आते हैं तो आपका ROI निकल के आता है 10, मतलब 100 डिवाइड बाई 10 ROI है। मतलब 10 रुपीज़ खर्च करने के बाद आपको एक ऑर्डर मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे एडवर्टीजमेंट में कॉस्ट में 10 डाल सकता हूँ। सपोज अगर मेरा प्रोडक्ट रेयर है या फिर वहाँ पे कंपटीशन है और मुझे एडवर्टीजमेंट के लिए 20 रुपये 25 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं, ROI आपको दिखेगा मीशो में या फिर अमेजोन में भी आपको वहाँ पे ROI दिखेगा कि आपके एडवर्टीजमेंट रन करने पे आपको कितनी कॉस्टिंग आ रही है। तो वहाँ से आप यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हो। सपोज मेरे अप्रोक्सीमेटली कभी भी 15 to 20 रुपीज़ ही एडवर्टीजमेंट में कॉस्ट लगती है। सपोज हमको यहाँ पे 20 रुपीज़ एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट लग रही है या फिर 30 रुपीज़ लग रही है, तो यहाँ पे हमको इसको ऐड करना पड़ेगा। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है RTO या फिर कस्टमर रिटर्न। अभी इसके बीच का अंतर समझिए। अगर RTO मतलब क्या, सपोज ऑर्डर आपके पास आता है, आप उसको पैक करते हो और उसको कस्टमर तक भेज देते हो, लेकिन कस्टमर वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता या फिर कस्टमर वहाँ पे ऑर्डर लेने से मना कर देता है, तो इस केस में ये ऑर्डर विदाउट एनी चार्जेस आपके पास रिटर्न आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब आपकी जो कॉस्ट है, सिर्फ आपको क्या यहाँ पे क्या लग रही है, जो आपने पैकिंग में जो आपकी कॉस्ट यहाँ पे यूज़ की थी उसका ही आपका यहाँ पे लॉस हो रहा है। अगर कस्टमर इस प्रोडक्ट को लेता है और फिर अगर वापस करता है
तो इसका मतलब यहाँ पे हमें 160 170 ऐसे कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि कस्टमर ने प्रोडक्ट लिया, उसने उस पैकेट को खोला और उसको पसंद नहीं आया, इसलिए इस प्रोडक्ट को रिटर्न कर रहा है। इसलिए मीशो या फिर कोई भी अदर प्लेटफॉर्म्स हो, अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, तो यहाँ पे आपको कस्टमर रिटर्न के चार्जेस ज़्यादा लेता है 160 170। और अगर RTO होगा तो सिर्फ आपकी पैकिंग कॉस्ट ही वहाँ पे लॉस होगा, आपको यहाँ पे कोई भी अदर चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब हमको इस कॉस्ट को भी यहाँ पे जोड़ना होगा। क्यों? क्योंकि सपोज अगर मैं 20 रुपये इस एक प्रोडक्ट के पीछे प्रॉफिट निकाल रहा हूँ, राइट, तो अगर मैंने 8 प्रोडक्ट बेचे, ठीक है, तो मेरा 160 रुपीज़ प्रॉफिट हो गया, नेट प्रॉफिट। और अगर एक भी इसमें से ऑर्डर माइनस में चला जाता है या फिर कस्टमर रिटर्न करता है, तो मेरा जो टोटल प्रॉफिट था वो सिर्फ एक ऑर्डर में ही कस्टमर रिटर्न की वजह से निकल जाता है। इसलिए आपको यहाँ पे इस कॉस्ट को भी ऐड करना पड़ता है। अब इसको आप कैसे चूज कर सकते हो? आपके मीशो या फिर अमेजोन के पोर्टल में जाना होगा और वहाँ पे आपको एक बात दिखेगी। अगर आपने 30, 40, 50 और 100 इसमें से कोई भी नंबर कंप्लीट किया है और उसमें से अगर आपको रिटर्न्स कितने आ रहे हैं, इसके साथ आपको परसेंटेज में वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सपोज मेरे 100 ऑर्डर डिस्पैच हुए और उसके पीछे मेरे अगर 10 ऑर्डर्स वापस आ रहे हैं, मतलब मेरा 10%, मतलब यहाँ पे मुझे 10% का यहाँ पे वैल्यू कॉस्टिंग में इंक्रीज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये प्रोडक्ट वापस भी आते हैं तो मेरा इस 100 में से प्रॉफिट ना निकल जाए, इस 100 में से कुछ तो प्रॉफिट बच जाए, इसलिए हमको यहाँ पे कॉस्टिंग ऐड करनी थे। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पे अगर मैं जब टोटल दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। ओके, तो सपोज 10% मतलब क्या हुआ कि हर 10 में से एक प्रोडक्ट हमारा वापस आ रहा है, मतलब यहाँ पे एक प्रोडक्ट वापस आने के कारण हमको 160 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये 160 रुपीज़ की जो चार्जेस है हम इस 10 प्रोडक्ट्स में डिवाइड कर देंगे, मतलब हर प्रोडक्ट पे 16 रुपीज़ का RTO हम लगा देंगे, राइट। तो यहाँ पे हमारा RTO कितना आएगा, या फिर कस्टमर रिटर्न, जिसकी वजह से अगर 10 में से एक प्रोडक्ट भी वापस आता है तो आपके जेब में से ना लॉस हो, इसलिए हम यहाँ पे डालेंगे 16 रुपीज़ हमारा हर प्रोडक्ट के पीछे कॉस्टिंग ऐड करनी होगी। अभी GST का भी सीन है, क्योंकि मीशो में अगर आप प्रोडक्ट्स बेचते हो, बैंक सेटलमेंट आपसे पूछता है। अगर आपने बैंक सेटलमेंट में 150 रुपीज़ डाला है तो आपको 150 रुपीज़ ही आते हैं, लेकिन 150 रुपीज़ टोटल प्रॉफिट नहीं होता आपका, यहाँ पे इंक्लूडिंग GST होता है, राइट। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपको सपोज आपका प्रोडक्ट 200 में बेच रहा है, शिपिंग चार्जेस वगैरह लगा के मीशो, तो 200 रुपये पे कितना GST आएगा, 18% से 36 रुपीज़ GST आएगा। तो आपको 150 रुपीज़ में से 36 आपका GST चला जाएगा, फिर आपके अप्रोक्सीमेटली 120 रुपीज़ आपके नीचे बच जाएंगे, और इसकी वजह से आपका यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है। इसलिए हम यहाँ GST की भी वैल्यू ऐड करेंगे। सपोज यहाँ पे GST की वैल्यू क्या आती है, सपोज मेरा प्रोडक्ट 105 पे, मतलब इसमें कुछ शिपिंग चार्जेस मैक्सिमम 80 रुपीज़, 90 रुपीज़ या फिर 100 रुपीज़ लगेंगे। इसके वजह से यहाँ पे 200 हमारी टोटल कॉस्टिंग आती है निकल के, और 200 पे 18% अगर GST आपके प्रोडक्ट पे है तो आपको यहाँ पे सिर्फ 36 रुपीज़ ऐड करने। सपोज यहाँ पे 500 रुपीज़ मेरे प्रोडक्ट की प्राइस है, तो यहाँ पे 18% GST के साथ कितना हुआ, सपोज यहाँ पे मेरी वैल्यू है 500 और इस पे GST लग रहा है 18%, और सिर्फ यहाँ पे 500 इज नॉट आइटम प्राइस, यहाँ पे आपको शिपिंग लेबल के साथ GST पकड़ना होगा। यहाँ पे अगर शिपिंग चार्जेस पकड़ेंगे तो सपोज यहाँ पे 580 रुपीज़ आपके विद शिपिंग चार्जेस प्रोडक्ट की प्राइस जा रही है, प्लस आपकी जो टोटल कॉस्ट है, यहाँ पे पैकिंग हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, RTO कस्टमर हो गया, मतलब प्रोडक्ट की कंप्लीट प्राइस। सपोज मान लो यहाँ पे टोटल सब प्राइस मिला के 600 रुपीज़ तक आपकी प्राइस जा रही है, तो यहाँ पे 18% GST कितना आ रहा है, 108 रुपीज़। तो यहाँ पे आपको सिंपल कंसिडर करना पड़ेगा GST में 108 रुपीज़, राइट, क्योंकि आपको इंक्लूडिंग GST आप प्रोडक्ट बेच रहे हो। अगर RTO कस्टमर इस प्रोडक्ट में सपोज मान लो कि यहाँ पे मेरा 20 में से एक प्रोडक्ट रिटर्न आ रहा है, राइट, 20 में से एक प्रोडक्ट भी रिटर्न आ रहा है, मतलब एक प्रोडक्ट की प्राइस कितनी हो रही है, 160 रुपीज़ आपको लॉस हो रहा है, यानी कि 160 डिवाइडेड बाई 20, मतलब जो हर प्रोडक्ट के पीछे हम उस रिटर्न की कॉस्ट डाल देंगे, इसकी वजह से आपका लॉस यहाँ पे कम हो जाएगा। तो कंसिडर करिए 160 डिवाइडेड बाई 20 कितना आता है, 8 रुपीज़। तो यहाँ पे जब यहाँ पे हमारा कस्टमर रिटर्न ज़्यादा था तब हम प्राइस ज़्यादा लगा रहे थे, यहाँ पे कस्टमर रिटर्न कम है, 20 में से सिर्फ एक प्रोडक्ट वापस आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हम कम
RTO लगा सकते हैं, यानी कि प्रोडक्ट की कॉस्ट आपकी कस्टमर को कम दिखेगी, राइट। RTO कस्टमर दिखाया हमने 8 रुपीज़। अभी मिसलेनियस कॉस्ट क्या होती है? सपोज आप जा रहे हैं, प्रिंट आउट निकाल रहे हैं, आपकी पेपर की कॉस्टिंग हो गई, आपकी लाइट इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्टिंग हो गई, या फिर आपकी जो ह्यूमन वर्क इनपुट लग रहा है उसकी कॉस्ट हो गई। इसको ज़्यादा हम नहीं कंसिडर करेंगे, लेकिन 10 रुपीज़ या फिर 15 रुपीज़ यहाँ पे हम हर प्रोडक्ट के पीछे कैलकुलेट कर लेंगे, जिसकी वजह से जो कुछ भी अदर चार्जेस है यहाँ पे निकल के आएंगे। अभी सिंपल क्या करेंगे, हम इसको एडिशन करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम सिंपल ऑटो सम करते हैं, यहाँ पे 182 रुपीज़ हमारी टोटल निकल के आ रही है। मतलब 105 रुपीज़ का प्रोडक्ट बेसिक कॉस्ट, अगर हम अभी हमने प्रॉफिट भी नहीं ऐड किया, सिंपल बेसिक कॉस्ट है सिर्फ, और इस बेसिक कॉस्ट हमारी 182 रुपीज़ जा रही है। और अगर हम इस पर प्रॉफिट मार्जिन लगाते हैं, सपोज मेरा 180 पे में कुछ 30% या 40% या 50% मार्जिन लगाते हैं। अब इस मार्जिन को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? आपकी कॉम्पिटिटर्स कितने प्राइस में बेच रहे हैं उसके हिसाब से आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। सपोज जनरली ई कॉमर्स में 30% 40% यहाँ पे हम मार्जिन रख सकते हैं। तो 182 पे 30% मार्जिन कितना होगा? तो यहाँ पे 54 रुपीज़ निकल के आ रहा है। मतलब यहाँ पे हम प्रॉफिट में 54 पॉइंट या फिर 55 रुपीज़ प्रॉफिट मार्जिन पकड़ेंगे, और इसके हिसाब से हमारी जो अभी टोटल कॉस्टिंग निकल के आएगी वो आएगी 237 रुपीज़, राइट। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे मेरा कॉस्टिंग कितना निकल के आया? 237 रुपीज़। तो इस चीज़ को अभी क्या करेंगे, एक्चुअल जो प्राइस होगी सेटलमेंट की, उस वहाँ पे हम इस वैल्यू को इनपुट कर देंगे। अगर इस प्रोडक्ट में मैं सपोज 20% मार्जिन कमाना चाहता हूँ, लाइक सो यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन इन बेसिक कॉस्टिंग की हम टोटल निकालेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम निकालेंगे ऑटो सम करके 664 रुपीज़। तो यहाँ पे सिंपल क्या करना है आपको, 664 रुपीज़ में सपोज मैं 30% ही यहाँ पे मार्जिन लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पे 30% मार्जिन रखेंगे, और 199.2 मतलब यहाँ पे 199.2 रुपीज़ हमारा प्रॉफिट होगा, राइट। तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट निकल के आता है, मतलब टोटल कॉस्ट निकल के आती है 863 रुपीज़। तो जब भी आपको मीशो में या फिर किसी भी और चीज़ में अगर बैंक सेटलमेंट अमाउंट पूछता है, या फिर जो आपको अमेजोन में अगर डायरेक्टली पब्लिश करना चाहते हो वैल्यू, तो इस वैल्यू को हम पब्लिश करेंगे। लेकिन अमेजोन पे हमने यहाँ पे शिपिंग लेबल अभी तक कंसिडर नहीं किया। अगर अमेजोन में आप करना चाहते हो तो अमेजोन में अगेन यहाँ पे आपको +60 या 70 रुपीज़ जो भी आपके डिलीवरी चार्जेस होते हैं, नॉर्मली 70-80 रुपीज़ होते हैं, तो वहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे अगर अगेन प्रोडक्ट की प्राइस 720 तक चली जाएगी। इस प्रकार हमको उस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग के पीछे जाके और उस चीज़ को कैलकुलेट करना पड़ता है जहाँ पे हमारा एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस हो। लेकिन इसी के साथ साथ अगर आपको पता चल रहा है कि सपोज मेरा यहाँ पे 237 रुपीज़ प्राइस निकल के आ रही है, लेकिन मेरे जो कॉम्पिटिटर्स है उनकी प्राइस 180 200 के नीचे कॉम्पिटिटर की प्राइसेस वहाँ पे दिख रही है आपको, तो इसका मतलब आप इस प्रोडक्ट को नहीं लेंगे। पहले इसको कैलकुलेट कीजिए और फिर उसके बाद इस प्रोडक्ट को ऑर्डर कीजिए, राइट। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट की अगर कॉस्ट ज़्यादा निकल के आ रही है तो यहाँ पे इस प्रोडक्ट को आप अवॉइड कर सकते हैं। अगर इस प्रोडक्ट की कॉस्ट अगर अच्छे से निकल के आ रही है, सपोज 863 और आपके कॉम्पिटिटर इसी रेंज में बेच रहे हैं, लाइक 850, 880 या फिर 900, अगर इस प्राइस रेंज में आपकी कॉम्पिटिटर्स बेच रहे हैं तो आप इस प्रोडक्ट को मंगा सकते हैं। तो आपको सिंपल इस टूल से आपको कैलकुलेट कंप्लीट क्लिक करना होगा कि किस प्रोडक्ट में मुझे एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन बन सकता है, और उसके हिसाब से आपको उस प्रोडक्ट को मंगाना चाहिए। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर कुछ वैल्यू ऐड करे हुए मैंने आपकी ई कॉमर्स की जर्नी में, तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी तरह की वीडियोस में ऑलवेज लाता रहूँगा जो कि प्रोडक्टिव होगी, जो यूट्यूब पे कोई भी नहीं बताता, राइट। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे वीडियो डालेंगे और आपकी जर्नी में कुछ प्रॉफिटेबिलिटी या फिर कुछ एडवांटेज ऐड हो सके, इसलिए हम कोशिश करेंगे। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।